कि तुम लोग मौलवियों के बारे में बात करते हो, उलमाए कराम के बारे में बात करते हो। मैं भी एक वकील हूँ, इन बीकानेर स्कूलों का बड़ा वकील हूँ, सियासी खानदान से तल्लुक था, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का टेक्नोक्रेट भी था। तो एक अजीब 2018 में जब तहरीक लब्बैक ज्वाइन की तो अजीब ये एक मंतक ज़हन में बैठा दी गई थी कि ये जो मौलवी होते हैं, ये जो उलमाए किराम होते हैं, इन्हें क्या पता। इसी चीज़ से इम्प्रेस करते हुए मैंने अपने बेटे को हिफ़्ज़ में डाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने 2 महीने पहले हिफ़्ज़ किया तो मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी डिग्रियां हैं। ये उलमाए किराम कैसे 2-3 साल लगा के हिफ़्ज़ करते हैं, उसके बाद 8-8 साल के कोर्स हैं। हमारी डिग्रियों की अहमियत उनके आगे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम अमीर मोहतरम, हाज़रीन मजलस और ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के लीगल विंग के मेरे साथी और जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन ज़ुम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। वक़्त बहुत थोड़ा है, गुजारिश सिर्फ आपसे इतनी करनी है कि जो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ग्रैंड सियासत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, ये टॉपिक भी बड़ा अहम है, मौजू भी बड़ा अहम है और जहाँ पे सियासत आप सरकार के नाम पे शुरू होगी तो वही सियासत होगी। इसके बारे में जब अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो सोचा गया कि वो टाइम कैसे आएगा कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, ये कैसे मुमकिन है। तो इसी के जवाब में इकबाल फरमाते हैं कि मैं बताता हूं तुम्हें इसका नुस्खा कि कैसे तू खुदी को बुलंद करेगा और खुदा तुझसे पूछेगा कि तेरी रजा क्या है। वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कौन कह रहा है? मेरा अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है। कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। और तू मेरे सरकार की तरफ आके तो देख, सब कुछ तेरा है। और बताया गया, कहा गया कि कैसे मुमकिन है। अंग्रेज का दौर आ गया। इससे पहले हमारे मदारस में मेरे बाबा जी फरमाया करते थे कि तुम लोग मौलवियों के बारे में बात करते हो, उलमाए कराम के बारे में बात करते हो। मैं भी एक वकील हूँ, इन बीकानेर स्कूलों का बड़ा वकील हूँ, सियासी खानदान से तल्लुक था, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का टेक्नोक्रेट भी था। तो एक अजीब 2018 में जब तहरीक लब्बैक ज्वाइन की तो अजीब ये एक मंतक ज़हन में बैठा दी गई थी कि ये जो मौलवी होते हैं, ये जो उलमाए किराम होते हैं, इन्हें क्या पता। इसी चीज़ से इम्प्रेस करते हुए मैंने अपने बेटे को हिफ़्ज़ में डाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने 2 महीने पहले हिफ़्ज़ किया तो मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी डिग्रियां हैं। ये उलमाए किराम कैसे 2-3 साल लगा के हिफ़्ज़ करते हैं, उसके बाद 8-8 साल के कोर्स हैं। हमारी डिग्रियों की अहमियत उनके आगे नहीं है। असल टॉपिक पे आऊँगा चूँकि 2 मिनट बाकी रह गए हैं। टॉपिक ये है कि अंग्रेज़ ने हमारे दिमाग में डाला कि आप दीन को अलग कर दें और दुनिया को अलग कर दें। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। उलमाए किराम मस्जिद में रहेंगे, सियासत करेंगे वो लोग जो मस्जिद से बाहर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब दीन को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा तो इकबाल कहता है कि अलग हो दीन दुनिया से तो रह जाती है चंगेजी। मुल्कों में इनकलाब, अवामी हुकूमतें तब आती हैं जब रियासत मदीना बनती है, जब पूरी रियासत मदीना के मामलात मस्जिद नबवी में बैठ के हल किए जाते हैं
और पूरी रियासत मदीना जहां जहां पे हुकूमत होती है, मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठ के हुकूमत करते हैं। और वो हुकूमत ऐसी हुकूमत होती है जिसकी मजाल आज भी मगरब में भी दी जाती है। कौन सी हुकूमत? एक पुरअमन हुकूमत, तरक्की करती हुई हुकूमत। वो हुकूमत के मामलात कहां पे बैठ के चलते थे? मस्जिद नबवी में। उस रियासत का नाम क्या था? रियासत मदीना। और रियासत मदीना के वाली ये बल्ले वाले, ये शेर वाले, ये तीर वाले, ये बल्ले वाले, ये दल्ले वाले नहीं होंगे। रियासत मदीना के वाली जो कि रियासत मदीना बनाएंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होंगे जो कि आपके सामने बैठे हैं। मैं खास तौर पे, हमें कहा जाता था ना जी कि इन लोगों को सियासत नहीं आती, इन लोगों को सियासत का नहीं पता। और खुदा के बंदो, हम तो सियासत ही सरकार के नाम पे करते हैं, हमारी गर्दनें भी सरकार के नाम पे हैं। हमने अपनी गर्दनों, अपने लहू की, हमने अपनी गर्दनों की कसमें उठाई हुई है बाबा जी के जनाजे पे। और आप कहते हो ये सियासत कैसे करते हैं? तुम लोगों ने पूरे रोड़े अटकाए। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी इंतजामिया का, स्पेशली हमारे सीपीओ और डीसी गुजरावाला का, जिन्होंने हमारे साथ तावन किया। तुमने लाख प्रोपेगेंडे किए, फिर भी आज देख लो ये पंडाल, ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर मोहम्मद अरबी के गुलामों से बड़ा पड़ा हुआ है और नारा मार रहा है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुझे नाज़िम आला साहब आ गए हैं कि बस करें, यही कहने वाले हैं मेरे कान में, तो मैं पहले ही बस करता हूं आखिरी 2 तनबीहात के साथ कि हमें ना रोकना। अवाम है, अवाम जाग चुकी है, लोगों में शऊर आ चुका है। लोग यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं, सरकार का दीन तख्त पे लाना चाहते हैं। इन्हें ना रोकना। ये जो तुम दोबारा लिस्टें बना बना के अपने अबू जी को भेज रहे हो, ना भेजना। अब ये लिस्टों से नहीं डरते, ये बाबा जी के गुलाम हैं, ये बाबा जी के आशिक हैं, ये तहरीक लब्बैक के साथी हैं। इन्हें तुम्हारी लिस्टें फोर्स शेड्यूल नहीं डरा सकता। दोबारा ये गलती ना करना। और खास तौर पे ऐसे लोग जिनको सीटों से हटाया गया है, उन कादियानियों को दोबारा ना लेके आना। वो इमरान खान जिसको तो जो कहता था ना जी मैंने निकलने नहीं देना, तो उसको हमारे वो बाबा जी ने एक दुआ की थी, बल्कि उसके लिए बद्दुआ की थी, जो कि आज निशाने इबरत बना बैठा है। उसके बारे में हम यही कहूँगा, हमारे बाबा जी फरमा गए थे कि ना तुम हमें सदमे देते, ना हम यूं फरियाद करते। आज तुम निशाने इबरत हो। और ये जो उसके पीछे बचे खुचे हैं, जो आज नून शीन वाले भी हैं, हमारे रास्ते में ना आना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और ये जो कादियानी, जो एसपी साहबान वगैरह है ना जी, तुम भी जरा बच के रहना, तंबीह देते हैं। और हमारी नजरें उन लोगों पे भी हैं, वो जो उन्होंने नबूवत के झूठे दावे किए हुए हैं और जिन्हें फैसलाबाद से उठा के, जिन्हें लाहौर से उठा के तुमने पुपिया बना के बिठाया हुआ है ना, उनको ले आओ मैदान में। नहीं तो उन्होंने का फैसला भी मोहम्मद अरबी के गुलाम आप कर लेंगे। आखिरी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह अब निज़ाम मुस्तफ़ा आना है, सियासत भी मुस्तफ़ा के नाम पे होनी है, दीनों दुनिया सारी उन्हीं के नाम पे होनी है। इंशाल्लाह दोबारा इन्हीं मदरसों, इन्हीं स्कूलों से इब्ने खल्दून निकलेगा, इब्ने कीमिया निकलेगा और इंशाल्लाह मोहम्मद अरबी के गुलाम राज करेंगे। आखिरी शेर से इजाजत चाहूंगा कि खूने मर्दान चिनारों को रिदा दी फिर से, खूने मर्दान चिनारों को रिदा दी फिर से, लालाजारों से बहारों की नवीद आई है। अपने धरती पे करे राज यजीदों के पिसर, इब्ने हैदर के गुलामों ने कसम खाई है। शुक्रिया।